आपका मुख आपके मन का दर्पण है देवी। मन में चिंता हो तो उसकी छाया आपके मुख पर कहीं दूर से दिखाई देने लगती है। और आज तो आप सिर से पांव तक चिंता की मूर्ति बनी हुई हैं। सब कुशल तो है? कुशल कहाँ कमल नयन। देवर्षि नारद को न जाने समस्याएं खड़ी करके क्या आनंद आता है। एक और नई समस्या खड़ी कर दी उन्होंने। अब कौन सा नया पुष्प खिलाया उन्होंने? पहले तो उसे वन में तपस्या करने के लिए छोड़ दिया। मुझे यही चिंता क्या कम थी कि वन के पशुओं से उसकी रक्षा कैसे होगी। और अब उन्होंने ध्रुव को आदेश दिया है कि आहार भी त्याग दे। देवर्षि ध्रुव के गुरु हैं। गुरु की आज्ञा का पालन करना शिष्य का कर्तव्य होता है। गुरु तो भगवान से भी बड़ा होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि आप भी देवर्षि से सहमत हैं? वो तो नन्हा सा बालक है। तनिक सोचिए तो, आहार त्यागने से उसकी क्या दशा हो जाएगी। क्षमा कीजिए प्रभु, संभवतः आपको भी उसकी पीड़ा पर दया नहीं आ रही। ये आप नहीं बोल रही हैं देवी, ये आपके भीतर समाई हुई एक नारी, एक मां बोल रही है। यही समझ लीजिए करुणा सिंधु, पर मुझसे उसकी दशा देखी नहीं जाती। दया कीजिए उस पर, दया कीजिए मुझ पर। मुझे आपसे सहानुभूति है देवी, पर मुझे खेद है, मैं पक्षपात नहीं कर सकता। पक्षपात? कैसा पक्षपात प्रभु? धरती पर मनुष्य लोक में मेरे अगणित भक्त हैं। माना कि ध्रुव सर्वस्व त्याग कर मेरा दर्शनाभिलाषी है देवी, परंतु जो मेरे साधारण भक्त हैं उनका भी तो मुझ पर अधिकार है। आप तो जानती हैं देवी कि जो भी सच्चे मन से मुझे पुकारे मैं उसी का हो जाता हूं। तो फिर यह कैसे संभव है देवी कि मैं अपने असंख्य भक्तों को भूलकर केवल एक बालक को कृतार्थ करूं? देवी, सूर्य अपना प्रकाश बांटते समय राजा के महल और दीन की कुटिया में अंतर नहीं करता। वर्षा का बादल मधुवन पर बरसता है तो मरुस्थल की प्यास भी बुझाता है। तो फिर यह कैसे संभव है देवी कि मैं अपने भक्तों में पक्षपात करूं? हे महादेवी, यह मत भूलिए कि ईश्वर भी ईश्वरत्व के नियम से बंधा है, और ईश्वरत्व का नियम है समानता। मेरी दृष्टि में समस्त मानव जाति समान है। मैं धरती पर जा अवश्य सकता हूं देवी, किंतु समस्त मानव समूह के कल्याण के लिए, केवल किसी एक के कल्याण के लिए नहीं। चाहे मेरा ध्रुव भूख प्यास से दम ही क्यों न तोड़ दे। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं देवी कि मैं विधाता के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मुझे आपसे सहानुभूति है, परंतु यदि विधाता ने उसके भाग्य में यही लिख दिया हो तो फिर यही होकर रहेगा।